पहाड़ों के बीच सुंदरवन नाम का एक घना और खूबसूरत जंगल था। उस हरे भरे सुंदर जंगल में कुछ अद्भुत रंगीन शेर रहा करते थे। वे सभी अद्भुत रंगीन थे। उन सबका सरदार एक सफेद शेर था। उन सभी रंगीन शेरों के पास कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। वे सभी रंगीन शेर अपनी उन शक्तियों से अपने हरे भरे जंगल और वहां रहने वाले जानवरों की रक्षा किया करते थे। उनके जंगल में किसी जानवर को कोई दुख नहीं था। सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। वहीं उसी जंगल में एक घमंडी काला बाघ भी रहा करता था। उस काले बाघ को रंगीन शेर बिल्कुल नहीं सुहाते थे। वह जंगल में सबसे अलग रहता था। काला बाघ रंगीन शेरों की सुख संपन्नता को देखकर उनसे ईर्ष्या करता था। वह सभी रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी वह अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक दिन सफेद शेर सभी रंगीन शेरों से कहता है, सुनो मेरे भाइयों, कल मेरे पास वाले जंगल के महाराज का संदेश आया है। उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसलिए मुझे उन्हें देखने के लिए उनके जंगल जाना होगा। मैं 1-2 दिन में वापस लौट आऊंगा। तब तक मैं इस जंगल को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम सभी जंगल का ख्याल रखना। ऐसा कहकर सफेद शेर वहाँ से चला जाता है। उस समय काला बाघ दूर खड़ा होकर सफेद शेर की ये सारी बातें सुन लेता है। यह देखकर काला शेर मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है। सफेद शेर बिल्कुल अकेला होगा, इसके सभी रंगीन साथी भी इसके साथ नहीं है। आज मैं इसे अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। ऐसा कहकर काला बाघ भी सफेद शेर के पीछे पीछे जाता है। सफेद शेर अपने जंगल की सीमा पार करने ही वाला था, तभी वह काला बाघ पीछे से आकर सफेद शेर पर हमला कर देता है और सफेद शेर को वहीं जान से मार डालता है। फिर वह काला बाघ सफेद शेर को मारकर उसकी खाल पहन लेता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। अब मैं सफेद शेर बनकर पूरे जंगल में आनंद की जिंदगी बिताऊंगा। ऐसा कहकर वह काला बाघ सफेद शेर की खाल पहनकर रंगीन शेरों के पास आ जाता है। तभी एक रंगीन शेर सफेद शेर से कहता है, महाराज क्या हुआ? आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। आपके मित्र की तबीयत कैसी है? क्या वो ठीक हो गए हैं? हाँ मेरे भाइयों, पास वाले जंगल के महाराज अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। सफेद शेर की यह बात सुनकर सभी रंगीन शेर शांत हो जाते हैं। किसी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं होता। अब अगली सुबह जंगल में हाहाकार मची थी। जंगल में हर तरफ जानवरों की लाशें ही लाशें थी। तब एक गाय सफेद शेर के पास आती है और कहती है, महाराज, अनर्थ हो गया। हमारे जंगल की कुछ जानवरों को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला। गाय की बात सुनकर सभी रंगीन शेर हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनके जंगल में ऐसा कौन कर सकता है। सफेद शेर सभी रंगीन शेरों के साथ उन जानवरों के पास पहुंचते हैं। इतने सारे जानवरों की लाशें देखकर रंगीन शेर हैरान हो जाते हैं। तभी सफेद शेर कहता है, आखिर हमारे जंगल में ऐसा कौन कर सकता है? रंगीन शेरों, तुम्हारे होते हुए किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे जंगल के जानवरों को इतनी बेरहमी से मार डाला? महाराज आप बेफिक्र रहिए, वह जो कोई भी है हम सब मिलकर उसका पता लगा लेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तब ऐसा कहकर सभी रंगीन शेर अपने अपने काम में लग जाते हैं और जंगल में उस शिकारी का पता लगाने लगते हैं। सभी रंगीन शेर पूरा जंगल छान मारते हैं, परंतु उन्हें उस शिकारी का कोई सुराग नहीं लगता। सभी रंगीन शेर वापस लौटकर सफेद शेर के पास आ जाते हैं। महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा, परंतु हमें उस शिकारी का कोई सुराग नहीं मिला। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? यह सुनकर सफेद शेर कहता है, रंगीन शेरों, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे जल्द से जल्द उस शिकारी का पता चाहिए। ऐसा कहकर सफेद शेर रंगीन शेरों को डांटने लगता है। ये सुनकर वे सभी रंगीन शेर भी बड़े परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे ही रात हो जाती है। सभी रंगीन शेर सो जाते हैं, परंतु वह काला बाघ जो कि सफेद शेर की खाल पहने हुए था, वह अभी भी जाग रहा था। दरअसल वह काला बाघ तो सभी रंगीन शेरों के सोने का इंतजार कर रहा था। उनके सोते ही काला बाघ जंगल की ओर निकलता है। उसके वहां से जाते ही रंगीन शेरों की आंख खुल जाती है। सफेद शेर को वहां ना पाकर वे सभी उसके पीछे पीछे जंगल में जाते हैं। जैसे ही वे सब वहां पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे देखते हैं कि सफेद शेर ने कई जानवरों को मार डाला है। यह देखकर सभी रंगीन शेर हैरान हो जाते हैं और चुपचाप वहां से वापस लौट आते हैं और अपनी गुफा पर आकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सफेद शेर को फिर से यह खबर मिलती है कि जंगल में और जानवरों का शिकार हुआ है, तो यह सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है,
रंगीन शेरों, आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम सभी मिलकर भी उस शिकारी का पता नहीं लगा पा रहे हो। आखिर तुम सब जंगल में क्या कर रहे हो? उस बहरूपे सफेद शेर की बात सुनकर सभी रंगीन शेरों को उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि उन सबको तो पहले ही पता था कि यह सब उस बहरूपे शेर ने किया है। महाराज, हमने उस शिकारी का पता लगा लिया है। अच्छा, कौन है वह शिकारी? मुझे बताओ, मैं उसे अभी दंड दूंगा। सफेद शेर, वह शिकारी तू ही है। हम सबको तेरा पता चल चुका है। तू हमारे महाराज सफेद शेर की खाल पहने एक बहरूपिया बाघ है। तेरे इस काले कारनामों के बारे में तो हमें पहले ही पता चल चुका था। इस दिन तूने हमारे महाराज सफेद शेर को मारकर उसकी खाल पहन ली थी। उस समय हमारे एक वफादार सिपाही चीता ने यह सब देख लिया था और उसने आकर हमें यह खबर दी। और कल रात हमने तुम्हारा पीछा किया और हमारा शक बिल्कुल साफ हो गया। अरे हत्यारे बाघ, तूने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुझे हमारे कहर से कोई नहीं बचा सकता। तभी रंगीन शेरों को उस काले बाघ पर बहुत गुस्सा आता है। वे सभी मिलकर एक साथ उस सफेद शेर पर अपनी शक्तियां बरसाते हैं। उनकी शक्तियों से सफेद शेर की खाल काले बाघ के ऊपर से उतर जाती है और वह अपने असली रूप में आ जाता है और रंगीन शेरों की शक्तियों से जलकर वहीं भस्म हो जाता है। इस तरह सभी रंगीन शेर मिलकर उस काले बाघ को मारकर उससे अपने महाराज सफेद शेर की हत्या का बदला ले लेते हैं और फिर सभी मिलकर हंसी खुशी उस जंगल में एक साथ रहने लगते हैं। एक जंगल में बंटी नाम का एक रंगीन बाघ अपनी पत्नी रीना बाघिन और बेटे के साथ रहा करता था। बंटी बाघ बहुत बहादुर, ईमानदार और शक्तिशाली था। बंटी बाघ के पास बहुत सी अद्भुत शक्तियां थीं। वह अपनी उन शक्तियों से जंगल के हर जानवर की हमेशा मदद करता था। बंटी बाघ कोई मामूली बाघ नहीं था। उसके पास एक जादुई मणि थी जो बंटी बाघ को उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। बंटी बाघ उस जादुई मणि से ही सारी शक्तियां प्राप्त करता था। वह उस जादुई मणि से जो कुछ मांगता, वह जादुई मणि उसे तुरंत वह चीज दे दिया करती थी और इस तरह वह जंगल के जानवरों की मदद किया करता था और उस मणि का बहुत ख्याल रखा करता था। एक बार ऐसे ही बंटी बाघ के जंगल में कहीं से 3 काले शेर आ जाते हैं। वह तीनों काले शेर दिखने में बड़े ही जालिम और खूंखार थे। वहां आकर वह काले शेर जोर जोर से दहाड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक काला शेर कहता है, अरे भाइयों, यही वह जंगल है जहाँ वह बंटी बाघ रहता है। सुना है उसके पास एक जादुई मणि है। वह मणि बहुत ही चमत्कारी है। उसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। वह बंटी बाघ उस मणि से ही शक्तियां प्राप्त करता है और अपनी मनचाही इच्छा पूरी करता है। हाँ भाई, लेकिन चिंता मत करो, हम उसकी जादुई मणि ही तो चुराने यहाँ आए हैं, परंतु हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। ऐसा कहकर वह तीनों काले शेर अपने एक सेवक भेड़िया को वहां बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो भेड़िया, तुम हमारे बहुत अच्छे सेवक हो। तुमने सालों से हमारी सेवा की है। अब तुम्हें हमारा एक काम करना है। तुम्हें इस जंगल के राजा बंटी बाघ की जासूसी करनी है और उसकी कमजोरी का पता लगाना है। तुम उस बंटी बाघ की पल पल की खबर हमें ला कर दोगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तब वह सेवक भेड़िया बंटी बाघ की जासूसी करना शुरू कर देता है। वह बंटी बाघ के पास आता है और अपने मीठे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए बंटी बाघ से कहता है, बाघ महाराज, आप तो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर हैं। आपके होने से यह पूरा जंगल एकदम खुशहाल है। लेकिन महाराज, अब आपको थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। यह दुनिया बहुत ही लालची है। आपकी सुख समृद्धि को देखकर आसपास के जंगलों के राजा आपसे जलने लगे हैं महाराज। और मैंने यह भी सुना है आसपास के कुछ शिकारी जानवर आपको मारने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए बंटी महाराज, आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। तब भेड़िया की बात सुनकर बंटी बाघ कहता है, अरे नहीं भेड़िया, तुम मेरी चिंता मत करो। मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब तक मेरे पास मेरे पूर्वजों की यह जादुई मणि है, तब तक कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा महाराज, ऐसी बात है। परंतु महाराज, इस मणि में ऐसा क्या खास है? भेड़िया, मेरी सुख समृद्धि का राज यही मणि ही है। मुझे इस मणि से ही शक्तियाँ मिलती हैं और मैं उनसे जंगल के जानवरों की मदद करता हूँ और इसलिए मैं इस मणि की हमेशा रक्षा करता हूँ। इसलिए कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अच्छा बंटी महाराज, फिर तो मैं भी आज से आपके साथ इस जादुई मणि की रक्षा करूँगा, चाहे फिर मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। यह सब बातें करने के बाद जासूस भेड़िया मौका मिलते ही तीनों काले शेरों के पास पहुंचता है और वहां जाकर बंटी बाघ से सुनी सारी बातें उनको बता देता है। तीनों काले शेर बंटी बाघ की कमजोरी अब जान चुके थे। अब तो बस वह तीनों उस जादुई मणि को हासिल करने की योजना बना रहे थे।
भाइयों, अब हम उस बंटी बाघ के बारे में सारी बातें जान चुके हैं। इस बंटी बाघ को काबू करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी वह जादुई मणि चुरानी होगी। एक बार वह जादुई मणि हमें मिल गई तो फिर यह सारा जंगल हमारा गुलाम बन जाएगा। चलो भाइयों, आज रात मिलकर हम इस काम को अंजाम देते हैं और उस जादुई मणि को हासिल कर लेते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों काले शेर मौका मिलते ही रात में बंटी बाघ की गुफा पर पहुंचते हैं। बंटी बाघ को वहां ना पाकर वह तीनों काले शेर उसकी जादुई मणि चुराने की कोशिश करते हैं। वह तीनों उस मणि के पास पहुंचने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु इतनी कोशिशों के बावजूद भी वह तीनों उस मणि तक नहीं पहुंच पाते हैं और थक कर वहीं रुक जाते हैं। अरे भाइयों, आखिर इस मणि में ऐसा क्या है? हम इस मणि तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तभी इतने में बंटी बाघ वहां आ जाता है। बंटी बाघ को देखकर वह तीनों काले शेर दंग रह जाते हैं। अरे क्या हुआ काले शेरों, क्या तुम्हें ये मणि चाहिए? मूर्ख शेरों, तुम्हें क्या लगा तुम उस भेड़िए को मेरे पास भेजकर मेरी जासूसी करवाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं तो उस भेड़िए के मीठे अल्फाजों को सुनकर ही उसकी चालाकी समझ गया था। उसके जाने के बाद मैंने उसका पीछा करके तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम तीनों यहाँ मेरी जादुई मणि चुराने आए हो, परंतु अब समय आ गया है, तुम तीनों जहाँ से आए हो तुम्हें वहाँ भेज दिया जाए। तब ऐसा बोलकर बंटी बाघ अपनी शक्तियों से उन तीनों काले शेरों को एक पिंजरे में कैद कर देता है और उन तीनों को पिंजरे के साथ ही पाताल लोक भेज देता है। इस तरह बंटी बाघ अपनी समझदारी से जादुई मणि की रक्षा करने में सफल होता है और फिर से अपने जंगल में हंसी खुशी रहने लगता है। एक बार आसमान से एक शैतानी शक्तियों वाला शेर अचानक से धरती पर उतरता है। वहां आकर वह शेर अपनी शैतानी शक्तियां नदी में छोड़ता है। वह जैसे ही नदी में अपनी शक्तियां छोड़ता है, नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है और वह बाढ़ जंगल में पहुंच जाती है। जंगल के सभी जानवर बाढ़ में बह जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ में बहकर जंगल के सभी जानवर मर जाते हैं। जैसे ही पानी सूखता है, केवल एक शेरनी और उसका बेटा ही जिंदा बचते हैं। शेरनी का पति शेर उस बाढ़ में डूबकर मर चुका था। पूरा परिवार बाढ़ में बह चुका था। शेरनी बहुत हताश और निराश थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी शेरनी और उसके बच्चे को जंगल का एक भालू जो कि बाढ़ में बच गया था वह देख लेता है। भालू शेरनी के पास आता है और कहता है, शेरनी बहन, इस बाढ़ के कहर से पूरा जंगल तबाह हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। शेरनी बहन, अब हम तीनों ही यहाँ इस जंगल में जिंदा हैं। हम तीनों को अब एक साथ रहना होगा। आपका बेटा भूखा है, मैं इसके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अब यहीं रुककर मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर भालू शेरनी और उसके बच्चे की देखभाल करने लगता है। वह उन दोनों के लिए खाना लेकर आता है। भालू शेरनी के साथ रहकर उसके बच्चे की देखभाल कराता है। भालू बहुत ही मेहनती था। वह शेरनी के साथ जंगल से बांस की लकड़ी इकट्ठा करता है और शेरनी और उसके बच्चे के लिए एक बांस का घर तैयार करता है और उन दोनों के साथ उस बांस के घर में रहने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शेरनी का बेटा सफेद शेर अब बड़ा हो जाता है। वह सफेद शेर भालू को ही अपना पिता समझता था और ज्यादातर भालू के साथ ही रहता था। वहीं भालू भी शेरनी के बेटे को अपनी औलाद से कम नहीं समझता था और वह भी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन भालू सफेद शेर के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है। सफेद शेर एक हिरण का शिकार करता है। भालू कहता है, शाबाश बेटा, अब तुम शिकार करना सीख गए हो। अब तुम अपनी माँ का ख्याल रख सकते हो। चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं, वह हमारी राह देख रही होगी। ऐसा कहकर भालू और सफेद शेर शिकार लेकर घर की तरफ निकलते हैं। वहीं वह शैतानी शक्तियों वाला शेर छिपकर यह सब देख रहा होता है। भालू और सफेद शेर को देखकर शेर कहता है, आखिर ये भालू और सफेद शेर जिंदा कैसे बच गए? मैंने तो पूरे जंगल में बाढ़ से कहर मचा दिया था। मैं इस जंगल में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह जंगल सिर्फ मेरा है। मुझे देखना होगा कि ये दोनों किसके लिए शिकार लेकर जा रहे हैं। ऐसा कहकर वह शैतानी शेर उन दोनों का पीछा करता है। थोड़ी दूर जाकर वह शैतानी शेर देखता है कि भालू और सफेद शेर एक शेरनी के बच्चे के साथ मिलकर भोजन कर रहे होते हैं। यह देखकर शेर कहता है, लगता है ये तीनों इस बाढ़ में बच गए हैं। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से देखता है कि वह शेरनी और सफेद शेर वह दोनों सिम्बा शेर की पत्नी और उसका बेटा है। यह देखकर शैतानी शेर कहता है, अच्छा, तो यह शेरनी सिम्बा शेर की पत्नी और यह सफेद शेर उसका बेटा है। सिम्बा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। ऐसा कहकर वह शैतानी शेर वहाँ से चला जाता है। एक दिन सफेद शेर अपनी माँ से सवाल करता है, माँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ। यह भालू मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? यह तो हम दोनों से बिल्कुल अलग हैं। तभी इतने में वह शैतानी शेर वहाँ आ जाता है और कहता है,
हाँ बच्चे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह भालू तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारा पिता तो सिम्बा शेर था, जो बाढ़ में बहकर मर गया था। तुम्हारा पिता सिम्बा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसके जिंदा रहते मैं कभी इस जंगल पर कब्जा नहीं कर सका। फिर एक दिन मैंने अपनी शक्तियों से इस जंगल में बाढ़ से कहर मचा दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम तीनों इस बाढ़ में बच गए, लेकिन अब तुम तीनों मेरा भोजन बनोगे। तभी इतने में भालू वहाँ आ जाता है और उस शैतानी शेर की सारी बातें सुन लेता है। भालू कहता है, अरे दुष्ट शेर, तो वह तू था जिसने हमारे हरे भरे जंगल को तबाह कर दिया। तेरी वजह से जंगल के बहुत से जानवर अपने परिवार से बिछड़ गए और बाढ़ में बहकर मर गए। अरे दुष्ट शेर, तूने यह बहुत बड़ा पाप किया है, तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। बेटा, यह दुष्ट शेर तुम्हारे पिता सिम्बा का भी कातिल है। इसने तुम्हारे पिता को तुमसे छीना। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यह सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले वह शैतानी शेर उन दोनों पर हमला करता। भालू और सफेद शेर मिलकर एक साथ शैतानी शेर पर हमला करते हैं। वह दोनों उसे बहुत मारते हैं। वह उसे इतना मारते हैं कि उस शैतानी शेर की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वह शैतानी शेर वहीं मर जाता है। इस तरह सफेद शेर और भालू जंगल के सभी मासूम जानवरों का बदला उस शैतानी शेर से ले लेते हैं और फिर से वह तीनों एक साथ उस जंगल में उस बांस के घर में रहने लगते हैं। एक बार एक जंगल में 3 रंगीन शेर रहते थे। वह तीनों शेर बहुत दयालु और होशियार थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और जंगल में रहकर जंगल की देखरेख कर रहे थे। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट लालची बाघ रहता था। वह बाघ बड़ा जालिम था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उन रंगीन शेरों के जंगल में अचानक से एक सफेद शेर घुस आता है। वह शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वहां आते ही वह जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तब जंगल के कुछ जानवर मिलकर अपने जंगल के राजा उन तीनों रंगीन शेरों के पास आकर उन्हें उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब पीला शेर कहता है, अरे भाइयों, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में एक खतरनाक सफेद शेर घुस आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक शेर हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को मार सकता है। खैर भाइयों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बेफिक्र होकर जंगल में रहो, हम तीनों उसे अभी देखते हैं। तब तीनों रंगीन शेर उस खतरनाक सफेद शेर को देखने जंगल में निकल जाते हैं और थोड़ा चलकर उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तभी गुलाबी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेर तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद यह किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। यह शेर तो मुझे भी बड़ा खूंखार और गुस्से में लग रहा है। परंतु भाई, अभी हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और फिर इस खतरनाक शेर से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ भाई, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तब वह तीनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए वह तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर के बारे में ही सोच रहे थे। तभी चलते हुए रास्ते में उनके सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है। उस रास्ते के सामने एक सफेद बाघ खड़ा होता है। वह सफेद बाघ उन तीनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो रंगीन शेरों, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। तुम तीनों उस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान हो ना? हाँ बाघ भाई, हम उस सफेद शेर को लेकर बहुत ही परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा वह सफेद शेर अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया और वह हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, मुझे सब पता है। तुम्हारे जंगल में जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाला एक खतरनाक बाघ है। रुको, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था। तब टहलते हुए वह अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है और एक दूसरे जंगल में आ जाता है। वहाँ आकर वह अपने जंगल वापस जाने का रास्ता भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तब वहाँ उसे एक सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। बाघ उस सफेद शेर के पास पहुँचा और कहने लगा, शेर भाई, मैं गलती से रास्ता भटककर तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ और मुझे अब अपने जंगल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या शेर भाई? बाघ की बात सुनकर सफेद शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। परंतु वह बाघ बड़ा ही खतरनाक और लालची था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर शिकार के बहाने उसे एक गुफा के पास ले आता है। वहां लाकर वह उसे उस गुफा के अंदर बंद कर देता है।
हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब देखना मैं कैसे उन तीनों रंगीन शेरों की छुट्टी करता हूँ। अब मैं सफेद शेर को जाकर कहूँगा कि उन तीनों रंगीन शेरों ने उसके बेटे को मार डाला है। तब वह सफेद शेर उन तीनों रंगीन शेरों को नहीं छोड़ेगा और फिर मैं बनूंगा उस जंगल का राजा। तब उस बाघ ने सफेद शेर के पास आकर उसे यह सब झूठी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा तो यह बात है, तो उस दुष्ट बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया है। अब हम तीनों उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह तीनों रंगीन शेर उसी समय उस दुष्ट बाघ के पास आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। फिर तीनों रंगीन शेर सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं और सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। अपने बेटे को वापस पाकर सफेद शेर बहुत खुश होता है और फिर सफेद शेर खुशी खुशी उन तीनों रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है। एक जंगल में बगीरा और सिम्बा नाम के दो शेर भाई रहा करते थे। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से अब तक बगीरा और सिम्बा मिलकर दोनों भाई इस जंगल को संभाल रहे थे। उन दोनों में छोटा भाई सिम्बा बिल्कुल दूध जैसा सुंदर सफेद रंग का शेर था। सिम्बा बिल्कुल दयालु और शांत स्वभाव का था। वह कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और हमेशा सबकी मदद करता था। परंतु वहीं उसका बड़ा भाई बगीरा बहुत घमंडी और लालची था। बगीरा के घमंडी होने का कारण उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ थीं, जिससे बगीरा का रंग हर रोज बदलता रहता था। वह दिन भर में ना जाने अनेकों रंग बदलता था। परंतु बगीरा अपनी इन शक्तियों का गलत फायदा उठाता था। वह जानवरों को परेशान करता था और जो भी जानवर उसकी बात नहीं मानता था तो बगीरा उसे जान से मार डालता था। इसलिए जंगल के जानवरों में बगीरा का खौफ था। बगीरा के कारण जंगल के सभी जानवर हमेशा डरे डरे रहते थे। बगीरा पर किसी का कोई बस नहीं चलता था। यहाँ तक कि सिम्बा ने भी अपने भाई बगीरा को कई बार समझाने की कोशिश की थी, परंतु अपनी शक्तियों के नशे में चूर बगीरा सिम्बा की भी नहीं सुनता था। परंतु अब जंगल के जानवर बगीरा के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन जंगल के सभी जानवर परेशान होकर सिम्बा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, सिम्बा भाई, आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा? तुम्हारे भाई बगीरा ने तो हम जानवरों की नाक में दम कर रखा है। सभी जानवर बगीरा से बहुत परेशान हैं। उसे अपनी शक्तियों का कुछ ज्यादा ही घमंड है। सिम्बा भाई, आप अपने भाई को समझाते क्यों नहीं? यह बिल्कुल सही नहीं है। बगीरा हम जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तब सिम्बा कहता है, भाइयों, अब मैं क्या बताऊं? मैंने अपने भाई बगीरा को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु बगीरा मेरी भी नहीं सुनता। मैं उसका सगा भाई हूं, इस वजह से वह मुझे कुछ नहीं करता। परंतु सिम्बा भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर बगीरा के पास ये शक्तियाँ कैसे आईं और यह शक्तियाँ आपके पास क्यों नहीं हैं? भाइयों, आज मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। दरअसल यह बात बहुत साल पहले की है, जब हम दोनों भाई बहुत छोटे थे। तब हमारे माता पिता के मरने के बाद एक दिन हम दोनों भाइयों ने एक घोर तपस्या करने का फैसला किया। हम दोनों भाइयों ने एक गुफा में जाकर कई सालों तक हमारे शेर गुरु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। फिर एक दिन वह समय भी आया जब हमारे शेर गुरु प्रकट हुए और उन्होंने हमसे कहा, बगीरा, सिम्बा, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सिम्बा, पहले तुम वरदान मांगो। तब मैंने शेर गुरु से कहा, शेर गुरु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पिताजी के इस जंगल को अच्छे से संभाल सकूं और हमेशा अपने जंगल के जानवरों को खुश रख सकूं। सिम्बा, तुम बहुत भोले और नेक दिल हो। तुम्हारे स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। फिर मेरे भाई बगीरा की वरदान मांगने की बारी आई। तब बगीरा ने शेर गुरु से कहा, शेर गुरु, मैं इस जंगल में सबसे अलग दिखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ खास शक्तियाँ चाहिए जिससे मैं अपना रंग रूप बदल सकूं। तब बगीरा को शेर गुरु से रूप बदलने वाली शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं। शक्तियाँ मिलते ही बगीरा को बहुत घमंड हो गया और उसने जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दी। अच्छा सिम्बा भाई, तो यह बात है। हाँ भालू, अब मुझे खुद पता नहीं कि इस बगीरा को कैसे रोका जाए। तब भालू कहता है, सिम्बा भाई, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरे ख्याल से आपको एक बार फिर से तपस्या करके अपने शेर गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। जब शेर गुरु प्रसन्न होकर आपसे वरदान मांगने को कहें, तब आप शेर गुरु से बगीरा को दी हुई शक्तियाँ वापस लेने का वरदान मांग लेना। इस तरह बगीरा को मिली सभी शक्तियाँ उससे छिन जाएंगी और सभी शक्तियाँ शेर गुरु के पास वापस लौट जाएंगी। सिम्बा भाई, बस यही एक तरीका है बगीरा के अत्याचारों से छुटकारा पाने का। भालू की बात सुनकर सिम्बा बहुत खुश होता है। अरे भालू, ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। मुझे यह बात पहले क्यों नहीं याद आई?
तब सिम्बा एक बार फिर से शेर गुरु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर देता है। तपस्या करते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन शेर गुरु सिम्बा की तपस्या से प्रसन्न होकर वहाँ प्रकट होते हैं। सिम्बा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब सिम्बा कहता है, शेर गुरु, मेरे भाई बगीरा ने आपसे कुछ अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर रखी हैं, जिनसे वह अपना रूप कभी भी बदल सकता है, परंतु मेरा भाई उन शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहा है। वह उन शक्तियों से जंगल के जानवरों को परेशान करता है। हम सब मिलकर बगीरा को उसकी गलतियों का सबक सिखाना चाहते हैं। इसलिए हे शेर गुरु, मैं चाहता हूँ कि आप सिम्बा की दी हुई शक्तियाँ उससे वापस ले लें। यही मेरा आपसे वरदान है। तब शेर गुरु वहाँ एक जादुई फल प्रकट करते हैं। सिम्बा, तुम यह जादुई फल ले जाकर अपने भाई बगीरा को खिला देना। यह फल खाते ही बगीरा के पास जितनी भी शक्तियाँ हैं वह सभी मेरे पास वापस लौट आएंगी। यह सुनकर सिम्बा बहुत खुश होता है और तुरंत आकर अपने भाई बगीरा को वह जादुई फल खिलाता है। जादुई फल खाते ही बगीरा की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। यह देखकर बगीरा हैरान हो जाता है। अरे यह क्या हुआ? मेरी शक्तियाँ कहाँ चली गयी? मैं रूप क्यों नहीं बदल रहा? सिम्बा, तुमने इस फल में क्या मिलाया था? जल्दी बताओ, यह सब तुमने किया है? हाँ बगीरा, यह सब मैंने ही किया है। जो फल तुमने खाया है वह एक जादुई फल था जो मुझे शेर गुरु ने दिया था। बगीरा, तुम्हें अपनी शक्तियों का बहुत घमंड हो चुका था और तुम जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहे थे। तुम्हें सबक सिखाने का सिर्फ यही एक उपाय था। अब आज से तुम मेरी तरह एक साधारण शेर हो। अब यह सुनकर बगीरा को बहुत दुख होता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। सिम्बा, तुम सही कह रहे हो। उन शक्तियों को पाकर मुझे बहुत घमंड हो गया था। मुझे माफ कर दो सिम्बा। मैं आज के बाद किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूंगा और हमेशा उनकी मदद करूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। इस तरह भालू की सूझबूझ से सिम्बा अपने भाई बगीरा को सबक सिखाने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और फिर सिम्बा और बगीरा दोनों भाई हंसी खुशी फिर से अपने जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में वीरभान नाम का एक शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। वीरभान का एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बिल्कुल दूध जैसा सुंदर सफेद शेर था। वीरभान अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस जंगल में रहकर जंगल पर राज कर रहा था। जंगल के सभी जानवर वीरभान के राज में बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ मानव आ जाता है। वह बाघ मानव दिखने में बड़ा ही खतरनाक था। जंगल के जानवरों को देखकर बाघ मानव कहता है, अरे वाह, यह जंगल तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ तो कितने हट्टे कट्टे मोटे जानवर हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ रहकर इस जंगल का राजा बनकर यहाँ राज करूँगा। इतना कहकर वह बाघ मानव एक प्लान बनाता है और प्लान के हिसाब से वह एक बाघ का रूप ले लेता है और जंगल के जानवरों के पास जाकर कहता है, अरे सुनो भाइयों, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे महाराज कहाँ मिलेंगे? बाघ की बात सुनकर भालू कहता है, हाँ हाँ बाघ, आओ, हम तुम्हें महाराज के पास ले चलते हैं। तब सभी जानवर उस बाघ को लेकर वीरभान शेर के पास आ जाते हैं। बाघ को देखकर वीरभान कहता है, अरे बाघ, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है महाराज। मैं उस जंगल में अकेला ही हूँ महाराज। वहाँ मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने जंगल में रहने की अनुमति दें। मैं यहाँ आपके जंगल के जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ महाराज। बाघ की बात सुनकर वीरभान को उस पर दया आ जाती है। ठीक है बाघ, मेरे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हो। तब उस दिन से बाघ जंगल में वीरभान के साथ ही रहने लगता है। परंतु रात होते ही वह बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और रात के अंधेरे में एक गाय को अपना शिकार बना लेता है। सुबह जब जानवरों को गाय की लाश दिखाई देती है तो सभी जानवर यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी जानवर जाकर वीरभान को यह बात बताते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, रातों रात अचानक उस गाय को कौन मार सकता है? अगले दिन फिर वह बाघ रात को बाघ मानव का रूप ले लेता है और फिर से 2 जानवरों का शिकार कर लेता है और उन्हें जान से मार देता है। जब वीरभान यह सब देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भावना, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है। वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। अगली रात जब बाघ मानव का रूप लेकर शिकार करता है तो उसे ऐसा करते हुए वीरभान देख लेता है। यह देखकर वीरभान हैरान हो जाता है और बाघ मानव के पास आता है।
अरे गद्दार बाघ, तो यह सब तू कर रहा है। मैंने तुझे मासूम समझकर तुझे यहाँ रहने की शरण दी, परंतु तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वीरभान उस बाघ मानव को मारने के लिए उसकी तरफ आता है, परंतु तभी वह बाघ मानव वीरभान पर एक जोर से हमला करता है। बाघ मानव के हमले से वीरभान जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। उस रात वीरभान का बेटा सिम्बा यह सब देख लेता है। सुबह जब सभी जानवरों को यह पता लगता है कि वीरभान को किसी ने मार दिया है, तो सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। महारानी जी, मुझे तो लगता है यह काम उस शिकारी का ही है। उस शिकारी ने ही हमारे महाराज को बेरहमी से मार डाला है। तभी इतने में वह बाघ भी वहाँ आता है और कहता है, सिम्बा बेटा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। आखिर हमारे महाराज के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जिसने भी यह किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिम्बा को तो सब पता था कि वह धोखेबाज बाघ असल में एक बाघ मानव है और उसी ने यह सब किया है। परंतु सब कुछ जानते हुए भी सिम्बा उस बाघ मानव का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बाघ मानव बहुत अधिक शक्तिशाली था। एक दिन सिम्बा एक पुजारी के पास आता है और उस पुजारी को सारी बात बताता है। तब वह पुजारी सिम्बा को एक मंत्र बताता है। अब सिम्बा सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उस बाघ को भी वहाँ बुलाता है और कहता है, भाइयों, पिताजी और हमारे जंगल के जानवरों को मारने वाला शिकारी एक ही है और वह कोई और नहीं, हमारे बीच खड़ा यह दुष्ट बाघ ही है। असल में यह बाघ एक बाघ मानव है। इसी ने रात के अंधेरे में जंगल के जानवरों को मारा है। जब पिताजी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो इसने हमारे महाराज को भी मार डाला। अरे हत्यारे बाघ, तेरा खेल खत्म हुआ। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सिम्बा की यह बात सुनकर वह बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाता है और सिम्बा पर हमला करता है। यह देखकर सिम्बा पुजारी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करता है। मंत्र का उच्चारण करते ही सिम्बा के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और फिर सिम्बा एक ही वार में उस बाघ मानव पर हमला करके उसकी जीवन लीला वही समाप्त कर देता है। इस तरह सिम्बा उस बाघ मानव से अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है और फिर उस जंगल का राजा बनकर जंगल को संभालता है। जंगल में कुछ रंगीन चीते पिछले 20 वर्षों से अपने महाराज सिम्बा शेर की मूर्ति की देखभाल कर रहे थे। भाइयों, 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस दिन हमारे महाराज सिम्बा शेर की शक्तियां उन्हें वापस मिल जाएंगी और वह अपने असली रूप में आ जाएंगे। हाँ भाई, अब हमें हमारे महाराज की मूर्ति का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि वह बंटी बाघ जिसकी वजह से आज हमारे महाराज की यह हालत हुई, वह फिर से हमारे महाराज सिम्बा शेर की शक्तियां हासिल करने की कोशिश करेगा। आखिर 20 वर्ष पहले बंटी बाघ ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से सिम्बा शेर पत्थर का बन गया? चलिए शुरू से देखते हैं। दरअसल 20 वर्ष पहले सुंदरवन जंगल में सफेद शेर सिम्बा का राज था। सिम्बा शेर की एक रंगीन चीतों की सेना थी। वे सभी रंगीन चीते सिम्बा शेर के वफादार सैनिक थे। वे सभी रंगीन चीते अपने महाराज सिम्बा शेर के साथ मिलकर जंगल की सभी सीमाओं की रक्षा करते थे। सिम्बा शेर कोई साधारण शेर नहीं था, उसके पास कुछ अद्भुत दिव्य शक्तियाँ थीं। सिम्बा बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वह अपनी उन शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद करता था और अगर कोई जानवर उसके जंगल में कोई नुकसान पहुंचाता या किसी जानवर को परेशान करता तो सिम्बा शेर उन्हीं शक्तियों से अपने कई रूप धारण कर लेता था और उन शक्तियों से उस शिकारी का अंत कर दिया करता था। ये अद्भुत शक्तियाँ सिम्बा को उसके पिता महाराज गब्बर शेर से प्राप्त हुई थी। गब्बर शेर ने मरने से पहले अपनी सारी शक्तियाँ सिम्बा को देकर कहा था, सिम्बा बेटा, आज से ये सारी शक्तियाँ तुम्हारी हुई। तुम इन शक्तियों का ध्यान रखना और हमेशा इन शक्तियों का प्रयोग जंगल की भलाई के लिए ही करना। ये शक्तियाँ केवल भलाई के काम के लिए ही बनी हैं। बेटा सिम्बा, ध्यान रखना, अगर तुमने जाने या अनजाने में इन शक्तियों का कभी गलत प्रयोग किया तो ये शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और तुम अगले 20 वर्षों के लिए पत्थर के बन जाओगे। अपने पिता गब्बर की यह बात सिम्बा शेर हमेशा याद रखता था। सिम्बा उन शक्तियों का खास ख्याल रखता था। वह अपनी उन शक्तियों को एक मणि के अंदर रखता था और समय आने पर उस मणि से हमेशा गरीब दीन दुखियों की मदद किया करता था। वहीं उसी जंगल में बंटी नाम का एक रंगीन बाघ रहा करता था। बंटी बाघ बड़ा ही लालची और घमंडी था। जब बंटी बाघ को सिम्बा की शक्तियों के बारे में पता लगता है तो बंटी बाघ लालच में आ जाता है और कहता है, अरे इस सिम्बा शेर के पास तो अद्भुत शक्तियाँ हैं, मुझे कैसे भी करके सिम्बा शेर की वह जादुई मणि उससे हासिल करनी होगी। ऐसा सोचकर एक दिन बंटी बाघ सिम्बा शेर के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज महाराज, मैं बड़ी दूर से यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ रास्ता भटक गया हूँ और अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। कई दिनों से भटकते भटकते मैं इस जंगल में थक गया हूँ। महाराज, क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए आपके इस जंगल में रुक सकता हूँ?
जैसे ही मैं अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बंटी बाघ की यह झूठी दुख भरी कहानी सुनकर सिम्बा शेर को उस पर दया आ जाती है। वह उसको जंगल में रहने की अनुमति दे देता है। लेकिन यह तो बंटी बाघ की मणि को हथियाने की एक चाल थी। रात होते ही बंटी बाघ सिम्बा की गुफा पर पहुंचता है और वहां जाकर वह सिम्बा की जादुई मणि को उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। अब बंटी बाघ को रात में बहुत तेज भूख लगती है। वह रात में ही उस मणि की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एक गाय का शिकार कर लेता है। उसके ऐसा करते ही मणि के अंदर की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वहीं सिम्बा शेर एक पत्थर का बन जाता है। अब से अब तक वे सभी रंगीन चीते अपने महाराज सिम्बा शेर की देखभाल कर रहे थे और उन शक्तियों के मणि में वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। अब 20 वर्ष पूरे हो चुके थे। वहीं बंटी बाघ को भी इस बारे में पता लग चुका था। बंटी बाघ अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है। सुनो मेरे सैनिकों, जो शक्तियां मैं 20 वर्ष पहले हासिल नहीं कर पाया वह सारी शक्तियां मैं अब हासिल करूंगा। 2 दिन बाद अमावस्या है, उस दिन उस मणि की सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। तब मैं वह मणि सिम्बा शेर से हासिल कर लूंगा। रात होते ही बंटी बाघ अपने सिपाहियों को लेकर सिम्बा शेर के जंगल में पहुंचता है। लेकिन रंगीन चीतों को इस बात की पहले ही भनक थी। सभी रंगीन चीते मौका मिलते ही बंटी बाघ के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उन सभी को जान से मार देते हैं। वहीं उस जादुई मणि की शक्तियां वापस आ जाती हैं। यह देखते ही बंटी बाघ मणि को पाने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन तब तक सिम्बा से ठीक हो चुका था। इससे पहले बंटी बाघ सिम्बा पर हमला करता, सिम्बा शेर मणि की शक्तियों से बंटी बाघ पर हमला करता है और मणि की शक्तियों से बंटी बाघ का वहीं अंत कर देता है। सिम्बा शेर सभी रंगीन चीतों का धन्यवाद करता है। मेरे बहादुर सैनिकों, तुम जैसा जाबाज और बहादुर सिपाही मैंने आज तक नहीं देखा। तुम सब मेरे वफादार सिपाही हो। और फिर सिम्बा फिर से हंसी खुशी अपने सिपाही रंगीन चीतों के साथ जंगल में रहने लगता है। एक जंगल में वीरभान नाम का एक शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहा करता था। वीरभान का एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा बिल्कुल दूध जैसा सुंदर सफेद शेर था। वीरभान अपनी पत्नी और बेटे के साथ उस जंगल में रहकर जंगल पर राज कर रहा था। जंगल के सभी जानवर वीरभान के राज में बहुत खुश थे और मजे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उस जंगल में अचानक से एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ मानव आ जाता है। वह बाघ मानव दिखने में बड़ा ही खतरनाक था। जंगल के जानवरों को देखकर बाघ मानव कहता है, अरे वाह, यह जंगल तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ तो कितने हट्टे कट्टे मोटे जानवर हैं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ रहकर इस जंगल का राजा बनकर यहाँ राज करूँगा। इतना कहकर वह बाघ मानव एक प्लान बनाता है और प्लान के हिसाब से वह एक बाघ का रूप ले लेता है और जंगल के जानवरों के पास जाकर कहता है, अरे सुनो भाइयों, मैं पास वाले जंगल से आया हूँ। मुझे तुम्हारे महाराज से मिलना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो हमारे महाराज कहाँ मिलेंगे? बाघ की बात सुनकर भालू कहता है, हाँ बाघ, आओ हम तुम्हें महाराज के पास ले चलते हैं। तब सभी जानवर उस बाघ को लेकर वीरभान शेर के पास आ जाते हैं। बाघ को देखकर वीरभान कहता है, अरे बाघ, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं बहुत गरीब और दुखियारा हूँ। मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है महाराज। मैं उस जंगल में अकेला ही हूँ महाराज। वहाँ मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने जंगल में रहने की अनुमति दें। मैं यहाँ आपके जंगल के जानवरों के साथ रहना चाहता हूँ महाराज। बाघ की बात सुनकर वीरभान को उस पर दया आ जाती है। ठीक है बाघ, मेरे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकते हो। तब उस दिन से बाघ जंगल में वीरभान के साथ ही रहने लगता है। परंतु रात होते ही वह बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और रात के अंधेरे में एक गाय को अपना शिकार बना लेता है। सुबह जब जानवरों को गाय की लाश दिखाई देती है तो सभी जानवर यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। सभी जानवर जाकर वीरभान को यह बात बताते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है, रातों रात अचानक उस गाय को कौन मार सकता है? अगले दिन फिर वह बाघ रात को बाघ मानव का रूप ले लेता है और फिर से 2 जानवरों का शिकार कर लेता है और उन्हें जान से मार देता है। जब वीरभान यह सब देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भावना, मुझे लगता है कि हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है। वह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। अगली रात जब बाघ मानव का रूप लेकर शिकार करता है तो उसे ऐसा करते हुए वीरभान देख लेता है। यह देखकर वीरभान हैरान हो जाता है और बाघ मानव के पास आता है। अरे गद्दार बाघ, तो यह सब तू कर रहा है। मैंने तुझे मासूम समझकर तुझे यहाँ रहने की शरण दी, परंतु तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
यह कहकर वीरभान उस बाघ मानव को मारने के लिए उसकी तरफ आता है, परंतु तभी वह बाघ मानव वीरभान पर एक जोर से हमला करता है। बाघ मानव के हमले से वीरभान जमीन पर गिर जाता है और वहीं मर जाता है। उस रात वीरभान का बेटा सिम्बा यह सब देख लेता है। सुबह जब सभी जानवरों को यह पता लगता है कि वीरभान को किसी ने मार दिया है, तो सभी जानवर बहुत दुखी हो जाते हैं। महारानी जी, मुझे तो लगता है यह काम उस शिकारी का ही है। उस शिकारी ने ही हमारे महाराज को बेरहमी से मार डाला है। तभी इतने में वह बाघ भी वहाँ आता है और कहता है, सिम्बा बेटा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। आखिर हमारे महाराज के साथ ऐसा कौन कर सकता है? जिसने भी यह किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिम्बा को तो सब पता था कि वह धोखेबाज बाघ असल में एक बाघ मानव है और उसी ने यह सब किया है। परंतु सब कुछ जानते हुए भी सिम्बा उस बाघ मानव का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बाघ मानव बहुत अधिक शक्तिशाली था। एक दिन सिम्बा एक पुजारी के पास आता है और उस पुजारी को सारी बात बताता है। तब वह पुजारी सिम्बा को एक मंत्र बताता है। तब सिम्बा सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उस बाघ को भी वहाँ बुलाता है और कहता है, भाइयों, पिताजी और हमारे जंगल के जानवरों को मारने वाला शिकारी एक ही है और वह कोई और नहीं, हमारे बीच खड़ा यह दुष्ट बाघ ही है। असल में यह बाघ एक बाघ मानव है। इसी ने रात के अंधेरे में जंगल के जानवरों को मारा है। जब पिताजी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा तो इसने हमारे महाराज को भी मार डाला। अरे हत्यारे बाघ, तेरा खेल खत्म हुआ। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सिम्बा की यह बात सुनकर वह बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाता है और सिम्बा पर हमला करता है। यह देखकर सिम्बा पुजारी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करता है। मंत्र का उच्चारण करते ही सिम्बा के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और फिर सिम्बा एक ही वार में उस बाघ मानव पर हमला करके उसकी जीवन लीला वही समाप्त कर देता है। इस तरह सिम्बा उस बाघ मानव से अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है और फिर उस जंगल का राजा बनकर जंगल को संभालता है। दूर किसी छोटे से जंगल में बंटी और सीमा नाम के एक गरीब सफेद शेर और शेरनी रहा करते थे। वह दोनों भाई बहन थे। उन दोनों के माता पिता नहीं थे। वे दोनों बचपन में ही अनाथ हो गए थे। बंटी और सीमा बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दिन बंटी शेर जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर आता है। उसकी बहन सीमा शेरनी उससे कहती है, भैया, मांस उबालने के लिए पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं नदी से पानी लेने जा रही हूँ। तब तक आप लकड़ियाँ इकट्ठी कर लीजिए ताकि मांस को उबाला जा सके। बंटी शेर कहता है, ठीक है बहन, लेकिन ध्यान से जाना और जल्दी वापस लौट आना। ठीक है भैया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सीमा शेरनी पानी लेने के लिए नदी की तरफ निकलती है। थोड़ा चलकर सीमा नदी किनारे आ जाती है। सीमा जैसे ही नदी से पानी भरने लगती है, तभी नदी में से एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर निकलता है। वह शैतान कालिया शेर अपनी शक्तियों से सीमा को कैद कर लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाने लगता है। उस 3 मुंह वाले शैतान काले शेर को देखकर सीमा शेरनी बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, यह दुष्ट शेर मुझे नदी में घसीट रहा है। कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। दूर दूर तक सीमा की आवाज़ को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह 3 सर वाला कालिया शेर सीमा को नदी की गहराई में ले जाता है। उधर शाम हो जाती है। अपनी बहन सीमा के इतनी देर तक न लौटने पर बंटी शेर परेशान हो जाता है। अरे यह क्या, शाम हो गई है, सीमा बहन पानी लेकर अभी तक वापस नहीं आई। लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं नदी पर जाकर देखता हूँ। तब बंटी शेर नदी की तरफ निकलता है। वह नदी पर आकर सीमा को हर तरफ देखता है। सीमा की पानी की बाल्टी वहीं पड़ी होती है, लेकिन बंटी को सीमा कहीं नजर नहीं आती। बंटी शेर अचानक नदी में कूदकर अपनी बहन को वहां तलाश करने लगता है, परंतु थोड़े ही समय में उसका पानी में दम घुटने लगता है। बंटी शेर पानी से बाहर आ जाता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा एक बाज सफेद शेर को देख रहा होता है। वह बाज बंटी शेर से कहता है, बंटी शेर, तुम्हारी बहन को एक 3 सर वाला शैतानी कालिया शेर उठा कर ले गया है। इस नदी की गहराई में उस शैतानी कालिया शेर की गुफा है। वह तुम्हारी बहन को वहीं लेकर गया है। वह शैतानी कालिया शेर बहुत खतरनाक है। मुझ पर तो श्राप लगा हुआ है। मैं पानी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को नहीं बचा सका। लेकिन बंटी शेर, तुम्हें अपनी बहन को जल्द बचाना होगा, वरना वह शैतान शेर तुम्हारी बहन को मारकर खा जाएगा। बंटी शेर कहता है, लेकिन बाज भाई, मैं अपनी बहन को कैसे बचा सकता हूँ? पानी के अंदर जाते ही मेरा दम घुटने लगता है। मैं इस नदी के नीचे जाकर अपनी बहन को कैसे बचाऊं? तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी शेर के सर पर एक जादुई बुलबुला बना देता है।
ये लो बंटी शेर, ये एक जादुई बुलबुला है, इससे तुम नदी के अंदर सांस ले सकोगे। अब जाओ और जाकर अपनी बहन को उस शैतानी शेर से बचा लो। यह सुनकर बंटी शेर नदी में छलांग लगा देता है और जादुई बुलबुले के साथ पानी में तैरता हुआ नदी की गहराई में आ जाता है। रास्ते में बंटी शेर देखता है कि जंगल के कुछ जानवरों को वहाँ किसी ने पिंजरे में कैद कर रखा होता है। बंटी शेर कहता है, अरे भाइयों, तुम सबकी ऐसी हालत किसने की? तुम्हें यहाँ किसने कैद किया? शेर भाई, यह काम उसी 3 मुंह वाले शैतानी कालिया शेर ने किया है। उसने नदी किनारे पानी पीने आने वाले सभी जानवरों को कैद कर लिया है और अभी अभी वह शैतानी शेर एक शेरनी को बंदी बनाकर यहाँ लेकर आया है। यह सुनकर बंटी शेर कहता है, अरे भाइयों, वह शेरनी मेरी बहन सीमा है। मैं अपनी बहन को ही तलाश करने यहाँ आया हूँ। मुझे बताओ वह दुष्ट शेर मेरी बहन को किस तरफ लेकर गया है और मैं उस शैतानी शेर को कैसे मार सकता हूँ? शेर भाई, यहाँ से आगे उस शैतानी शेर की गुफा है, वह तुम्हारी बहन को लेकर वहीं गया है। जल्दी से अपनी बहन को बचा लो, वरना वह शैतानी शेर उसे मार देगा। उस शेर के पास एक शैतानी मणि है, उस मणि के अंदर शैतानी शक्तियाँ हैं। तुम्हें उस मणि को हासिल करना होगा। केवल उस मणि की शक्तियों से ही उस शैतानी काले शेर का अंत किया जा सकता है। जैसे ही तुम उस शेर का अंत करोगे, हम सब भी यहाँ आज़ाद हो जाएंगे। फिर क्या था, बंटी बिना टाइम गवाए शैतानी कालिया और शेर की गुफा पर पहुंचता है। तब बंटी देखता है कि उस शैतानी कालिया और शेर ने उसकी बहन को वहां बंदी बना रखा होता है। उस शैतानी शेर कहता है, अरे शेरनी, तेरे अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तेरा मांस तो बहुत लजीज है, लेकिन अभी मेरा पेट भरा हुआ है, मैं तुझे बाद में आराम से खाऊंगा। ऐसा कहकर वह 3 सर वाला शेर वहाँ आराम करने लगता है। तभी बंटी शेर को वह शैतानी मणि दिखाई देती है। बंटी शेर चुपके से जाकर उस मणि को उठा लेता है, लेकिन तभी उस शैतानी शेर की आंख खुल जाती है। कालिया शेर अपनी मणि को बंटी शेर के पास देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन तब तक बंटी शेर मणि की शक्तियों से कालिया शेर को एक मणि के अंदर कैद कर देता है और उस शैतानी शेर को नदी में ही दफन कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी बहन सीमा शेरनी और जंगल के सभी जानवर आज़ाद हो जाते हैं। यह देखकर सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर बंटी शेर का धन्यवाद करते हैं। एक बार कुछ खूनी बाघ मानव सफेद शेर के जंगल पर कब्जा करने के लिए जंगल के जानवर पर बार बार हमला कर रहे थे। बाघ मानवों के हमले से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और बड़ी मुश्किल से उन शैतानी बाघ मानवों से अपनी जान बचाया करते थे। सफेद शेरनी, जो कि उस जंगल की रानी थी और गर्भवती थी, उसके पति की मृत्यु के बाद शेरनी अपने पूरे जंगल को संभाल रही थी। जंगल के कुछ जानवर शेरनी के पास आते हैं। तभी एक गाय शेरनी से कहती है, शेरनी बहन, जंगल में बाघ मानवों का आतंक बहुत बढ़ गया है, तुम्हें यह जंगल छोड़कर जाना होगा। अगर तुम्हारा बच्चा इन बाघ मानवों के हाथ लग गया तो ये बाघ मानव बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और पूरे जंगल पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे। हम यह नहीं चाहते, इसलिए आप यहाँ से पास वाले जंगल में चली जाओ। सुना है वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। जानवरों की बात सुनकर गर्भवती शेरनी बिना टाइम गवाए पास वाले जंगल में आ जाती है और वहां आकर अपना जीवन यापन करने लगती है। वहां उस जंगल में कुछ अच्छे जानवर भी रहा करते थे, जो हर रोज शेरनी के लिए भोजन लेकर आते थे और शेरनी से बातें किया करते थे। उधर वे शैतानी बाघ मानव शेरनी के जंगल पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं, अरे भाइयों, वह शेरनी यहाँ से कहाँ चली गई? हमें तो उसका बच्चा चाहिए था। उसके बच्चे के अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ हैं, अब हमारी शक्तियाँ कैसे बढ़ेंगी? तभी दूसरा बाघ मानव कहता है, भाई, मुझे लगता है वह शेरनी जंगल छोड़कर भाग गई है, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब इस जंगल पर हमारा कब्जा है, हम जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे शेरनी का पता पूछते हैं। ऐसा कहकर बाघ मानव जंगल के कुछ जानवरों को बंदी बना लेते हैं और उनसे सफेद शेरनी का पता पूछते हैं। मूर्ख जानवरों, जल्दी बताओ वह शेरनी कहाँ चली गई? तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा रखा है? जंगल के जानवर बाघ मानवों को कुछ नहीं बताते। तभी एक बाघ मानव अपनी शक्ति से एक भालू की याददाश्त चुरा लेता है और देखता है कि गर्भवती शेरनी दूसरे जंगल में भाग गई है और वहाँ अपना जीवन यापन कर रही है। चलो भाइयों, वह शेरनी दूसरे जंगल में है। बाघ मानव दूसरे जंगल में आ जाते हैं और सफेद शेरनी को ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बाद बाघ मानव शेरनी को ढूंढ लेते हैं। वे देखते हैं कि शेरनी जानवरों से बातें कर रही थी। बाघ मानव कहता है, भाइयों, अभी हमारा इस शेरनी पर हमला करना ठीक नहीं है। जंगल के कुछ जानवर शेरनी की सुरक्षा कर रहे हैं, हमें इस शेरनी को इन जानवरों से अलग करना होगा। तभी सभी बाघ मानव शेर का रूप धारण कर लेते हैं और शेरनी के पास जाकर कहते हैं, शेरनी बहन, हमारी मदद करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं, तुम हमारे साथ इसी समय चलो। उन शेरों की बात सुनकर सफेद शेरनी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। थोड़ी दूर आकर ये सभी बाघ मानव अपने असली रूप में आ जाते हैं
और शेरनी को पकड़ लेते हैं। वहीं शेरनी को ले जाते हुए जंगल के कुछ जानवर शैतान बाघ मानवों को देख लेते हैं। वे सभी मिलकर रंगीन शेर के पास आते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। जानवरों की बात सुनकर रंगीन शेर कहता है, भाइयों तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी महारानी शेरनी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये शैतान बाघ मानव बहुत ही खतरनाक हैं। इन्होंने कई बार मेरे जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की, परंतु हर बार नाकाम रहे। अब समय आ गया है उन सभी शैतानी बाघ मानवों को सबक सिखाने का। ऐसा कहकर रंगीन शेर बाघ मानवों की तरफ निकलता है। लेकिन जब तक रंगीन शेर बाघ मानवों तक पहुंचता, वे सभी बाघ मानव शेरनी के बच्चे को उसके गर्भ से निकाल लेते हैं। जब रंगीन शेर वहां पहुंचता है तो उसे सफेद शेरनी अधमरी अवस्था में मिलती है। शेरनी कहती है, रंगीन शेर, मेरे बच्चों को उन शैतानों से बचाओ वरना विनाश हो जाएगा। शेरनी बहन तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर रंगीन शेर अपनी शक्तियों से शेरनी के जख्मों को ठीक कर देता है। शेरनी को ठीक करने के बाद रंगीन शेर बाघ मानवों के पास पहुंचता है। रंगीन शेर देखता है कि वे सभी बाघ मानव जबरदस्ती शेरनी के बच्चे से उसकी शक्तियां छीन रहे थे। तभी रंगीन शेर अपनी शक्ति से बाघ मानव पर हमला करके उनकी इस कोशिश को नाकाम कर देता है। यह देखकर बाघ मानव बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सभी मिलकर रंगीन शेर को मारने के लिए आते हैं। फिर क्या था, रंगीन शेर अपनी शक्तियों से उन सभी बाघ मानवों पर जोरदार हमला करता है और उन सभी शैतानी बाघ मानवों को पत्थर का बना देता है। रंगीन शेर उस बच्चे को लेकर उसकी माँ शेरनी को दे देता है। शेरनी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है और रंगीन शेर का धन्यवाद करती है। बहुत समय पहले की कहानी है। सुंदरवन नाम के एक छोटे से जंगल में भानवी नाम की एक शेरनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ रहा करती थी। भानवी शेरनी गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। भानवी शेरनी और उसकी सभी सहेलियां मिलकर जंगल की देखरेख करती थी और हंसी खुशी उस जंगल में अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन दूसरी दुनिया से एक शैतानी शक्तियों वाला लालची शेर भानवी शेरनी के जंगल में आता है। वहां आकर वह लालची शेर भानवी शेरनी और उसकी सभी सहेलियों को कैद कर लेता है और उन सबको लेकर एक तालाब किनारे आ जाता है। वह जिस तालाब किनारे उन सभी शेरनियों को लेकर आया था, उस तालाब पर उस लालची शेर का ही कब्जा था। इसलिए शैतानी शेर को वहां देखकर कुछ जानवर जो कि तालाब पर ही रहा करते थे, वे सभी भाग जाते हैं। लालची शेर शेरनियों से कहता है, सुनो शेरनियों, अब तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम सब मेरी कैद में हो। अब से तुम मेरी गुलाम हो। अब मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको दंड दूंगा। तभी एक शेरनी कहती है, अरे दुष्ट शेर, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। शेरनी की यह बात सुनकर लालची शेर उस शेरनी पर अपनी शक्ति से हमला करता है। लालची शेर की शक्ति से शेरनी को करंट लगने लगता है और वह तड़पने लगती है और जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। तभी भानवी कहती है, अरे दुष्ट शेर, तू हमसे क्या चाहता है? लालची शेर कहता है, शेरनियों, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हारी ही बिरादरी के एक सफेद शेर ने अपनी शक्तियों से मेरी पत्नी को पत्थर का बना दिया था। मैं अपनी पत्नी को वापस जीवित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम सबकी जान निकालकर अपनी पत्नी में डालनी होगी। फिर मेरी पत्नी जीवित हो जाएगी और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यह सुनकर एक शेरनी कहती है, बहन, अब हम क्या करें? यह लालची शेर तो हमारी जान निकाल लेगा। अरे बहन, लेकिन इस लालची शेर का क्या भरोसा? यह हम सब की जान निकालकर अपनी पत्नी को जिंदा करके हमारे जंगल पर ही हमला कर दे। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो यह हमें जबरदस्ती करंट देकर मार देगा। तभी भानवी शेरनी कहती है, अरे दुष्ट शेर, हम शेरनियाँ तुझे अपनी जान नहीं निकालने देंगी। उसकी यह बात सुनकर लालची शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह जबरदस्ती उन सभी शेरनियों की जान निकालने लगता है और उन सबकी शक्तियां इकट्ठी करने लगता है। वहीं उस तालाब के पास वाले जंगल में एक चीता यह सब देख रहा होता है। दरअसल वह चीता भानवी शेरनी का ही एक वफादार सिपाही था। लालची शेर के वहां से जाने के बाद सिपाही चीता शेरनी के पास आता है। चीता सिपाही को वहां देखकर भानवी शेरनी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे चीता सिपाही, तुम्हें यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हम सब तो अपनी उम्मीद हार ही गए थे। यह लालची शेर बहुत ही खतरनाक है। वह हम सब की जान निकालकर अपनी पत्थर बनी पत्नी में डालकर उसे वापस जीवित करना चाहता है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, वह लालची शेर इतने से नहीं रुकेगा। वह अपनी पत्नी के साथ अपनी सेना लेकर हमारे जंगल पर हमला करेगा और हमारे जंगल पर कब्जा कर लेगा। चीता सिपाही, हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। भानवी की बात सुनकर चीता सिपाही कहता है,
भानवी बहन, तुम सब चिंता मत करो, मुझे उस शेर को रोकने का रास्ता मालूम है। वह शेर अपनी पत्नी को वापस जीवित करना चाहता है, लेकिन अगर उसकी पत्थर बनी पत्नी ही ना रहे तो फिर वह लालची शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं उसकी पत्थर बनी पत्नी को ढूंढकर उससे जला दूंगा। चीता छिपाही शेरनियों से बातें ही कर रहा था कि तभी इतने में वह लालची शेर वहाँ आ जाता है। लालची शेर चीता को देखकर बहुत गुस्से में होता है, चीता को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन चीता वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेता है और भागकर एक गुफा के पास आ जाता है। उस गुफा में उस लालची शेर ने अपनी पत्नी की मूर्ति छिपाई हुई थी। सिपाही चीता बिना टाइम गवाए उस शेरनी की मूर्ति में आग लगाकर उस मूर्ति को जला देता है। पत्थर बनी वह शेरनी वहीं जलकर नष्ट हो जाती है। उसके ऐसा करते ही सभी शेरनियां आजाद हो जाती हैं। वहीं यह देखकर लालची शेर को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत हुआ है। लालची शेर दहाड़ते हुए गुस्से में कहता है, अरे दुष्ट शेरनियों, तुमने मेरी पत्नी की हत्या की है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले वह लालची शेर शेरनियों पर हमला करता। सभी शेरनियां पहले ही तैयार थीं। वे सभी मिलकर उस लालची शेर पर हमला करती हैं। लालची शेर उन सभी शेरनियों का सामना एक साथ नहीं कर पाता है। भानवी शेरनी और उसकी सभी सहेलियां मिलकर लालची शेर को वहीं मार देती हैं। भानवी शेरनी सिपाही चीता का धन्यवाद करती है और फिर सभी शेरनियां अपने जंगल में वापस लौट आती हैं और फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगती हैं। दूर एक जंगल में शेर खान नाम का एक बाघ अपने 3 बेटों के साथ रहा करता था। शेर खान बाघ के तीनों बेटे अलग अलग गुफा में रहा करते थे। शेर खान के तीनों बेटे रंगीन बाघ थे। वह तीनों भाई देखने में तो बड़े हट्टे कट्टे और जवान थे, परंतु हकीकत में वह तीनों बड़े ही निकम्मे और आलसी थे। उन्होंने आज तक मेहनत का कोई काम नहीं किया था। वह तीनों दिन भर व्यर्थ की बड़ी बड़ी बातें करते और सारा दिन अपनी गुफा पर ही पड़े रहते थे। वहीं शेर खान बाघ अपने तीनों निकम्मे आलसी बेटों को लेकर बड़ा परेशान रहता था। एक दिन वह तीनों बाघ अपनी गुफा पर ही थे, तब एक बाघ बोलता है, मेरा तो सपना है इस दुनिया में सबसे अमीर होने का। काश मेरे पास ढेर सारा सोना होता तो मैं इस दुनिया में सबसे माला माल होता। तब दूसरा बाघ कहता है, हाँ भाई, मेरी भी कुछ ऐसी ही इच्छा है। अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो मैं उन पैसों से दुनिया की हर चीज खरीद सकता और एक आराम की सुख भरी जीवन जीता। तभी उन दोनों की बात सुनकर तीसरा बाघ बोलता है, भाई, तुम दोनों की इच्छा सुनकर तो अब मेरी भी इच्छा हो गई है कि मैं भी तुम्हें अपनी मन की बात कह सकूं। मुझे हीरे जवाहरात बहुत पसंद हैं। अगर मेरे पास हीरे जवाहरात होते तो मैं उनसे अपनी हर इच्छा पूरी करता और बिना कोई मेहनत किए सारा जीवन मजे करता। ऐसा कहकर वह तीनों बाघ अपनी अपनी इच्छाएं एक दूसरे को बताते हैं। वहीं उन तीनों का पिता शेर खान बाघ अपने बेटों की यह बड़ी बड़ी बातें सुन रहा होता है। हे भगवान, ना जाने मेरे यह तीनों बेटे कब मेहनत करना सीखेंगे। मेरा सारा जीवन मेहनत करते करते निकल गया, परंतु यह तीनों तो सारी जिंदगी बैठकर ही खाना चाहते हैं। नहीं, इन तीनों से मुझे कैसे भी करके मेहनत करवानी ही पड़ेगी। तब एक दिन शेर खान बाघ अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे सुनो मेरे बेटो, कल रात मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि हमारे जंगल में एक जादुई दुनिया से 3 जादुई अलग अलग रंग के दरवाजे उतरे हैं और वह तीनों जादुई दरवाजे हर किसी की इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं उन दरवाजों के पास अपनी इच्छाएं पूरी करने जाने ही वाला था कि तभी मेरी आंख खुल गई और मेरा सपना टूट गया। परंतु बेटा, मुझे लगता है मेरा यह सपना हकीकत है। मेरे ख्याल से तुम तीनों को एक बार जंगल जाकर वह तीनों जादुई दरवाजे तलाश करने चाहिए। अगर तुम्हें वह तीनों जादुई दरवाजे मिल गए तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अपने पिता शेर खान की बात सुनकर तीनों भाई खुशी से झूम उठते हैं। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। अगर आपका सपना सच हो गया तो हम तीनों तो माला माल हो जाएंगे। फिर हम तीनों बैठे बिठाए बड़े आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। तब ऐसा कहकर वह तीनों रंगीन बाघ जंगल में उन तीनों जादुई दरवाजों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वह तीनों जादुई रंगीन दरवाजे दिखाई देते हैं, जिनमें से एक दरवाजा सोने का था और उस सोने के दरवाजे के पास ढेर सारा सोना चांदी रखा था। एक दरवाजा पैसों का बना था जिसके पास ढेर सारे पैसे रखे थे और वहीं तीसरा दरवाजा हीरे जवाहरात से बना था और उसके पास ढेर सारे हीरे रखे हुए थे। उन तीनों जादुई दरवाजों को देखकर तो तीनों भाइयों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी उन दरवाजों के पास आसमान से एक सफेद सिर उतरता है और उन तीनों रंगीन बाघों से कहता है, सुनो रंगीन बाघों, मुझे पता है तुम तीनों यहाँ अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने आए हो। इन दरवाजों के पास रखा यह सोना चांदी पैसा और हीरे जवाहरात यह सब तुम्हारा हो सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी।
सफेद शेर की बात सुनकर उनमें से एक पीला बाघ बिना कुछ सोचे समझे कहता है, हाँ हाँ शेर महाराज, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बताओ हमें क्या करना होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम तीनों को मेरे लिए हर रोज भोजन की व्यवस्था करनी होगी। तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओगे और जब तक मेरा पेट ना भर जाए तब तक तुम्हें मेरे लिए हर रोज ऐसे ही भोजन लेकर आना होगा। अरे वाह, बस इतनी सी बात। यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। तब ऐसा सुनकर तीनों रंगीन बाघ जंगल जाकर सफेद शेर के लिए भोजन लेकर आते हैं। सफेद शेर बड़े मजे से उनके द्वारा लाया हुआ भोजन खाता है। सारा भोजन खाने के बाद सफेद शेर बोलता है, सुनो रंगीन बाघों, अभी मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और भोजन खाना है। जाओ मेरे लिए और खाना लेकर आओ। तब वह तीनों रंगीन बाघ फिर से जंगल जाकर सफेद शेर के लिए भोजन लेकर आते हैं। सफेद शेर सारा भोजन खा लेता है और फिर से उन तीनों को भोजन लाने के लिए कहता है। इस तरह सफेद शेर अब ऐसे ही करता। वह उन तीनों रंगीन बाघों को हर बार खाना लाने के लिए भेजता। तब आखिर में वह तीनों रंगीन बाघ सफेद शेर के लिए भोजन लाते लाते बड़े परेशान हो जाते हैं और तीनों एक जगह रुककर कहते हैं, अरे भाइयों, ये उस सफेद शेर ने हमारी क्या हालत कर दी है। उस शेर का तो पेट भरता ही नहीं। हाँ भाई, उसने तो हमें अपना गुलाम बना दिया है। हमने अपने पूरे जीवन में इतनी मेहनत कभी नहीं करी। हाँ भाई, हमने तो सारा जीवन बैठे बिठाए पिताजी के द्वारा लाया हुआ भोजन खाया है। पिताजी हमारे लिए हमेशा भोजन लेकर आते थे और हमें बड़े मजे से भोजन खिलाया करते थे। आज मुझे वह दिन बड़ा याद आ रहा है। भाई बस बहुत हुआ। जितनी मेहनत हम उस सफेद शेर के लिए कर रहे हैं, अगर उतनी मेहनत हम अपने लिए करें तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तब तीनों रंगीन बाघ सफेद शेर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, तुम ये सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात और पैसा अपने पास ही रखो, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए। जब हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम थोड़ी मेहनत अपने लिए भी कर सकते हैं। आज से हम तीनों भाई मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपना जीवन यापन करेंगे। तब उन तीनों रंगीन बाघों की बात सुनकर सफेद शेर भी खुश हो जाता है। अरे वाह बेटो, मैं भी तुमसे यही चाहता था कि तुम सब मेहनत करना सीखो। मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए ये शर्त रखी थी ताकि तुम तीनों को ये एहसास हो सके कि हमें हमेशा मेहनत की खानी चाहिए। बच्चों, दरअसल यह सब तुम्हारे पिता शेर खान की वजह से हुआ है। एक दिन तुम्हारे पिता मेरे पास आए और उन्होंने मुझे तुम तीनों के बारे में सारा हाल समझाया। तब मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया कि मैं तुम तीनों को मेहनत करना सिखाऊंगा। आज मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूँ। तुम तीनों ने अपनी मेहनत से मेरा दिल जीत लिया है। आज से यह सब कुछ तुम्हारा है। यह सब तुम अपने पास रखो और मजे से अपना जीवन यापन करो। ऐसा कहकर सफेद शेर वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पड़ा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब उन तीनों बाघों को मिल जाता है। अब उन तीनों बाघों को एहसास हो चुका था कि जीवन में मेहनत करना कितना जरूरी है। अब वे तीनों रंगीन बाघ भाई मजे से अपने जंगल में रहते हैं।